हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया था। आपको कॉन्सेप्ट सिखाए मैंने। कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक दो दो क्वेश्चन भी हमने लिए। आज इससे के कॉमन क्वेश्चन आएंगे, मिक्स में है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। इस क्लास को पढ़ने से पहले आप थ्योरी वाली क्लास को पढ़ना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखते के साथ टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत आपको माइंड क्लिक करना चाहिए कि यार इसमें क्या अप्लाई होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तुरंत लगाया। कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये गिवन आपको कि r1 से ग्रेटर है and 2 से ग्रेटर द कोएफिशिएंट ऑफ 3r and r plus 2 terms in the expansion of ये r equal। पर आप क्वेश्चन को काम चीज नोटिस क्या करो ना ज्यादा भाई, ये इसका एक्सपेंशन है और 3r और r plus 2 के पदों के गुणांक बराबर है। तो जैसे आप ये t3r लिखेंगे, अब मैंने आपको पद लिखना सिखा रखा है। पावर कितनी 2 है, c एक कम आता है और आप जानते हैं आगे तो 1 की पावर तो माइनस करते हैं, x की पावर तो नीचे इसी को लिख देते हैं। एक्चुअली कोएफिशिएंट तो यही है, हमें सिर्फ वैसे कोएफिशिएंट ही चाहिए। और tr plus 2 2ncr plus 1 तो भी कोएफिशिएंट बराबर है, यानी 2nc3r minus 1 is equal to 2ncr plus 1। ये लिखते साथ दिमाग काम किया कि यार ncx बराबर ncy, सर ने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि ये जो है बराबर तभी होंगे जब इनका सम जो इसके बराबर होगा। 3r और r 4r is equal to 2n, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2r is equal to 10। ऑब्वियस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है इससे ये कैसे आएगा। आप देखो, आपने देख रहे कि a0 a2 a4 यानी इवन इवन आ गए, तो इवन इवन आ गए, इसका मतलब ओड हटा दिया गया। तो ओड हटाने का मतलब है एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हमारा है पुट x = 1 रखो 1। तो जैसे 1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 ही आएगा। इधर 1 रखेंगे तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a2 है। पुट x = -1 पुट करेंगे, +1 हो जाएगा, ये 3 की पावर n बन जाएगा। a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस प्लस a2। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, तो क्या होगा, ये जो आपके ओड वाले टर्म्स है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर n प्लस 1 और 2 का डिवाइड भी कर दिया मैंने, क्योंकि सब a0 a2 ये ट्वाइस आएगा, a0 a2 a4 a2। और आप देख रहे हैं आपसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर यही पूछ रहे हैं, हो गया। सो अगर आपने थ्योरी पार्ट बेटा ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चनों को करना तो बड़ी बात नहीं, बहुत फास्ट कर दोगे। 1 + x से 50 के प्रसार में x की विषम घातों के गुणांकों का योग बेटा याद आ रहा है। The sum of the coefficient of odd power of x in the expansion, मैंने कहा था odd power हो या even power हो, है ना, ये 1 + x की पावर n, इसका एक्सपेंशन में बताया था बेटा 2 की पावर n - 1 होता है, x की odd पावर हो या even दोनों के लिए। और n है बेटा 50, तो 2 की पावर आंसर कितना आएगा 49।
मतलब मात्र 5 सेकंड लग रही बेटा क्वेश्चन सोल्व करने में, बट ये है कि उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा, अगर ये नहीं पता तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ये बेटा इस पूरे की पावर ध्यान रखना, ठीक है। ये लो बेटा x की पावर 39 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो वही जनरल टर्म्स लिखेंगे हम तो tr+1 15cr x की पावर 4 की पावर 15 माइनस r माइनस 1/x³ की पावर r। तो यहां से x की पावर हमारे पास कितनी होगी 60 माइनस 4r, और यहां से x की पावर कितनी होगी, वो माइनस को भूल जाओ, सिर्फ x पे ध्यान रखो, माइनस का 3r। हमें x की पावर 39 चाहिए, तो x की पावर ये हो जाएगी 60 माइनस 7r बराबर 39, उधर जाएगा 7r इज इक्वल टू, इधर आएगा 21, r कितना आएगा 3 आएगा, r3 लिख देंगे तो t4 आएगा, और आगे हल करेंगे तो हल कर दो बेटा, चौथा पद निकाल लो बेटा, ठीक है। तो जब भी आपसे कोएफिशिएंट पूछेगा आप हमेशा जनरल टर्म्स व्यापक पद लिखेंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व। परिमेय पदों का योग क्या है, द सम ऑफ द रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। पहले तो रेशनल टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद सम करेंगे। पावर 10 से मुझे पता है नंबर ऑफ टर्म्स पदों से 11 होंगे, बट 11 में रेशनल टर्म्स यानी परिमेय पदों का मतलब है बेटा, मैंने आपको बताया होगा कि पूर्णांकीय पद ना, एक ही मतलब है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है x y है, जो भी 2 है 3 है, इनकी जो पावर है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, वही जनरल टर्म्स व्यापक पर लिखते हैं। पता है बेटा 5 स्टार इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था 10cr √2 की पावर 10 माइनस r, और अच्छे से इसको लिखे हम 10cr 2 की पावर 10 माइनस r/2 3 की पावर r/5। तो r का मान कहां शुरू करेंगे, 0 ले लो, ठीक है। 0 बाद सीधा 5 पे जाएंगे, 5 पहले बातें नहीं करेंगे, और 5 का रखेंगे 10 माइनस 5/2। नहीं बेटा 5 से काम चलेगा, तो 10 लेते हैं, 10 चलेगा बेटा, सिर्फ दो ही पद आएंगे 0 10, और 0 10 जैसे रखेंगे आप 0 रखेंगे तो t1 पहला पद हमारे पास आएगा 10c0 और r का मान 0 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। r का मान 10 रखेंगे तो t 11 हो जाएगा, 10c10 10 0 हो जाएगा, 10 ये 2 3 के पावर 2 हो जाएगा, 10c0 1 ये 32 हो गया, ये 9 हो गया, इनको ऐड कर दो बेटा 41 आंसर। वही जनरल टर्म्स था मैंने सिखाया था कि आपको, तो परिमेय पदों की संख्या 2 पद परिमेय आ गए, अब बेटा पद निकाल के उनका योगफल करवा दिए, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिया। के प्रसार में गुणांकों का योग ये है, इस प्रकार प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक किस बराबर, इफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट, बेटा मैंने कहा ये वर्ड जब भी मिल जाए सम ऑफ द कोएफिशिएंट, तो जितने वेरिएबल है सबको 1 पुट करते हैं, मैंने आपको सिखा दिया। x और y 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर n आएगा, और ये आपको दे रखा है बेटा 4096, 1024 आप जानते 2 की पावर 10 होती, 1024 2048 4096 2 की पावर 12 बेटा। तो यहां से n का मान निकल के आ गया मेरे पास 12, यानी क्वेश्चन होगा x + y की पावर 12। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अधिकतम द्विपद गुणांक, आपको पता है मध्य पद का जो गुणांक होता है वो बेटा अधिकतम द्विपद गुणांक होता है, पावर 12 है। प्रसार करूंगा मैं पद 13 आएंगे, और 13 के अंदर बेटा आपको पता है मध्यम गुण आएगा 7वां नंबर का, तो t7 आप क्या लिखेंगे 12c6 x की पावर 6 y की पावर 6, तो 12c6 के आपका अधिकतम द्विपद गुणांक है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बता रहा हूं बेटा ये लल्लू क्वेश्चन नहीं है, बहुत इस चैप्टर के मतलब बहुत खतरनाक क्वेश्चन है,
बट आप इनको सेकंड टर्म कर रहे हो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन दे दी, ठीक है। ये आप सोच रहे सी स्क्वायर c2 स्क्वायर, एक्चुअली क्या यहाँ पर ऑप्शन लिखे हुए नहीं, ऑप्शन आएंगे, हम ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में क्या करते हैं हम बेटा, ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये c0 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर चलता जा रहा है, तो हम सिर्फ a1 चल रहा है बेटा ना, n का मान a, इसको जैसे मैंने c0 का स्क्वायर लिखा, फिर c2 का स्क्वायर आएगा, c4 का स्क्वायर आएगा ना, ऐसे सिर्फ इवन टर्म्स चल रही बेटा, ठीक है। यानी देखा जाए तो उसी को 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसका मतलब ये समझाता हूं आपको, nc0 को शॉर्ट में c0 लिख देते हैं, nc1 c1, nc2 को c2 लिख दिया। c2 को होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इस nc2 को होल स्क्वायर, यानी इस nc2 को 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के सब्जेक्टिव तरीके से करने पे बहुत लेंथी हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। इन क्वेश्चनों को हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट कर दिए, 4 ऑप्शन है। मेरा मानना है कि आप पहले यहां ना पुट करके ऑप्शन में वैल्यू पुट किया करो, क्योंकि ऑप्शन यदि सेम सेम आगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे आंसर क्या है। तो आपने ऑप्शन वैल्यू रखी, अगर ऑप्शन चारों अलग अलग आ रहे हैं तो ठीक है, यदि आपको लग रहा है ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो n की वैल्यू 1 की जगह पे n का मान 2, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये ऑप्शन से करने का। देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 100 cm x minus 3 की पावर 100 minus m। एक्चुअली बेटा यहाँ समेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, समेशन था वो लिखना भूल गया, ठीक है। m की वैल्यू 0 से 100 तक है, ये लिखा हुआ है। x की बार 53 का कोएफिशिएंट चाहिए, मैं बहुत प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसको लिखो बेटा, क्या है m की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो 100 c0 x minus 3 की पावर 100 2 की पावर प्लस 100 c1 x minus 3 की पावर 99 और 2 की पावर प्लस 100 c2 x minus 3 की पावर 98 2 की पावर प्लस 100 c100 x minus 3 की पावर 0 2 की पावर 100, ठीक। इसको जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली ये एक्सपेंशन नहीं है। हम जो बात करते हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड में का भाई फर्स्ट की पावर n में से r को माइनस करते हैं, सेकंड की पावर जो नीचे उसी को लिख देते हैं। देखो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी पावर 100, यानी x minus 1 की पावर 100। एक्चुअली इसका एक्सपेंशन है जो चल रहा है, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में हमें x की पावर 53 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ऐसा करो जनरल टर्म्स लिखो tr plus 1 100 cr x की पावर 100 minus r और माइनस 1 की पावर r। हमें चाहिए x की पावर 53, कंपेयर करेंगे तो r का मान कितना आएगा, 47 आएगा। तो t48 कितना आ जाएगा, 100 c47 x की पावर 53 माइनस 1 की पावर 47 माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 100 c47। या बस खास बात ये थी कि इस एक्सपेंशन आपने ओपन किया, इसका आपने एनालिसिस किया कि एक्चुअली क्या चल रहा है, इसका प्रसार चल रहा है। उसके बाद लल्लू है, अगर मैं x minus 1 की पावर 100 में ही x की पावर 53 का ऑप्शन पूछूंगा, पागल थोड़ी बेटा मैं इतना लल्लू भी सुना आपको दूंगा, ठीक है। ये t की पावर 24 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है,
ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में तो बेटा क्वेश्चन तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना थोड़ा और बड़ा था, एक एक्सपेंशन और था इसके अंदर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये लिखा हुआ है हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। भाई आपको देखो t की पावर 24 थी, अब सुनना, इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा t की पावर 24 से, और यहाँ हाईएस्ट पावर 12 है, तो हाईएस्ट पावर 12 बेटा पता क्या आएगा, 12c12, और t की पावर ये 2 है तो 24 हो जाएगा, इन 24 का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है। प्लस एक t की पावर 12 को t की पावर 12 से करूंगा, t की पावर 12 कब आएगा, ये आएगा 12c6 t की पावर 12, और 12 24 हो जाएगा, तो t की पावर 24 का कोएफिशिएंट आएगा 12c6 प्लस 1, यार ठीक है। इसको पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं बेटा, स्मार्ट वर्क करना है आपको, तो सिर्फ समझ रहे हैं। देखो प्लस माइनस ये तो दिमाग काम कर गए, बट दिमाग काम तो कर गए, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 माइनस प्लस 20c20, ये होता है 0। वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं ऐसा, और हमें ये भी मालूम है कि 20c0 जो है वो 20c20 के बराबर है, 20c1 जो है वो 20c19 के बराबर है। ये टोटल पद ही कितने हैं, 21 पद है, तो शुरुआत के 10 और लास्ट के 10 के होंगे बराबर होंगे, तो उसको ऐड करके तो उसको ट्वाइस लिख सकते हैं। मैं ऐसा लिखता हूं ट्वाइस 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2, और लास्ट में क्या जाएगा माइनस का 20c9। तो शुरुआत के हो गए बेटा 10, 0 से लेके 9 तक, और लास्ट के 10 हो गए 11 से लेके 20 तक। इन्हीं किस्में से वैसे बचेगा बेटा अपने पास 11 पद बचेगा, 20c10, ये आएगा 20c10, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्वाइस से मैं लिखेगा 20c10, दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ये अंदर आ जाएगा, और इसको कम मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा। वन अपॉन 2 20c10। भाई कोशिश करो कम से कम लिखने की, एग्जाम में इतना नहीं लिखना, आप सीधे आंसर टिक करते आपको इसको देख के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The coefficient of x की पावर 4 in the expansion, इसका एक्सपेंशन बेटा एक्चुअली देखो बेटा इसकी पावर भी बेटा दी हुई, यहाँ पावर लिखना भूल गया कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर, जैसे मैंने 10 ले लिया, 10 लिख दिया, 5 लिख दिया, कुछ तो पावर लिख के देगा, ठीक है, या n लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलेंगे सर हमें तो 4 का आता ही नहीं, 2 का आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा करो, 2 सम ब्रेक कर लो, ये 1 प्लस x है, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, पावर 10 में 1 प्लस x कॉमन ले लिया, इधर 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, पावर 10। अब इसका एक्सपेंशन कर दो जी, 10c0 10c1x 10c2x स्क्वायर 10c3x क्यूब 10c4x4। आगे हमारे कोई काम का नहीं कि हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए, उसको लिखेंगे 10c0 10c1x स्क्वायर 10c2x की पावर 4। आगे कोई काम का नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देखना 10x की पावर 4 कब आएगी। तो जो 10c0 है ये 10c0, इसको सीधा मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 4 से, यानी 10c2 से। x की पावर 1 है, उधर x क्यूब नहीं है, छोड़ो, x की पावर 2 है 10c2, इस x की पावर 2 को x की पावर 2 से करूंगा 10c1, x क्यूब छोड़ो, ये x4 है
10c4, इधर x की पावर जीरोस करेंगे 10c जीरोस। ये आपके पास आ गए x की पावर 4 का कोएफिशिएंट। बेटा बहुत फास्ट चलना चाहिए पैनल, आप ही नहीं कि आराम किए जा रहे हो, मतलब देखते साथ दिमाग क्लिक करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये कॉमन ले लिया, एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n का हम बता रहा है, बहुत फेमस है, लिख दिया, जितना जरूरी उतना ही काम काम का लिखा है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, सब काम काम का, सारी चीजें, यानी स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं। ये नहीं कि आप ऐसे ठीक है गधे की तरह लगे हुए बेटा ना, हार्ड वर्क नहीं करना बेटा, स्मार्ट वर्क करना है। If the sum of all coefficient, ये वर्ड जब भी मिल जाए ना sum of all coefficient कि सभी गुणांकों का योग, मैंने बता रहा कि बेटा दिमाग की बत्ती जल जाए कि जितना वेरिएबल है सबको 1 रख दो, रखो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, ये 2 की पावर n बन गया। और बेटा 2 4 8 16 32 64 128 इन 2 की पावर 7, तो n का मान यहां से 7 आ गया। क्वेश्चन बन गया x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1 माइनस का की पावर 7। अब x की पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, एक्चुअली एक क्वेश्चन में 2 मिला दिए बेटा, आजकल ट्रेड चल रहा है बेटा इस क्वेश्चन का, एक में 2 मिला दिए। अब बेटा लिख दो जनरल टर्म्स 10cr, x की पावर 3/2 की पावर 10 माइनस r आएगा, और माइनस 1/3 है, सीधा r जाएगा, हमें x की पावर 5 चाहिए। ये चेक करो x की पावर कितनी आ रही है, एलसीएम कितना आ रहा है 6 आएगा, यहाँ 3 जाएगा, ऊपर पहले 3 है, 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, माइनस 9r हो जाएगा, इधर 2 जाएगा, माइनस का 2r हो जाएगा, नीचे 6 है, उधर जाएगा 30 हो जाएगा, इधर जाएगा 11r हो जाएगा, इधर आके 60 हो जाएगा। दोबारा देख लो बेटा, 10cr x की पावर 10 माइनस r 3/2 हो गया, और वो r हो जाएगा माइनस r/3 हो गया। एलसीएम आपने ले लिया 6 ले लिया, यहाँ तो 3 आएगा, 3 9 होगा, 99r हो गया, और यहाँ 2 चल गया, माइनस का 2r अपॉन कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि 1 मिनट हम पूरा लिखें तो अपॉन 6 ये x की पावर r था बेटा, और इधर x की पावर, ठीक है। ऐसे करेंगे कि भाई अपने पास से पावर बेस सेम है तो घाते समान होंगे, जिसे पावर को सेम करोगे 9 माइनस 11r अपॉन 6 इज इक्वल टू 5, इधर जाएगा 30, 60 आ जाएगा, r का मान 60 अपने करना जाएगा, क्योंकि r की जो वैल्यू ना नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रिक्शन में भिन्न में नहीं हो सकती है ना, r की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और n से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ऐसा कोई पद संभव नहीं है, क्योंकि ये x की पावर 3/2 थी और इसकी पावर आएगा 10 माइनस r पावर, 1 मिनट बेटा देखो ये यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, पावर 7 है ना, देखो देखो बिल्कुल सही है, ये गड़बड़ हो गई, इसको सही करते हैं। देखो अगर ऐसा कभी आ जाए ना, देखो एक हिसाब से आपको ये भी एक अच्छा मौका मिला है सीखने को, इस बहाने आप कुछ सीख के जा रहे हैं। अगर ऐसा कभी आ जाए कि r का मान फ्रिक्शन आ जाए तो बोल देंगे ऐसा संभव नहीं। बाकी इस जगह पर r की वैल्यू 7 थी, 7cr आएगा, और x की पावर 3/2 की पावर 7 माइनस r, और x की पावर -1/3 की पावर r, ठीक है। वो मैंने 10 कर लिया था, वो गलती से हो गया था। तो यहां से x की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 21 माइनस 3r/2, और ये x की पावर -r/3,
एलसीएम 6, इधर 3 जाएगा 63 माइनस 9r माइनस का 2r अपॉन 6, 33 आ जाएगा 11r, r की वैल्यू 3 आ जाएगी और r 3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलो उससे भी आपको सीखने को मिला था, अच्छी बात थी। ये आपको दे रखा है और ये आंसर पूछ रहा है। तो ये चीजें दिखते के साथ दिमाग काम करता है। अगर आगे आ रहा तो कहीं ना कहीं ये मान चलो कि इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन में भी सोचते हैं कि यार 2 के पास 2 आना चाहिए, 2 के पास 2 नहीं आ रहा। थ्री के पास देखो C0 नहीं आ रहा, चलो बात समझ में आती है। इसने बेटा लिखने में मिस्टेक की है। क्यों मैं बताऊं, क्योंकि अगर मैं इसका सीधा डिफरेंशिएशन करता हूं तो C0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस 2C2 आएगा प्लस 3C3 आएगा प्लस 15C15 आएगा। x की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगा, x आएगा, इधर मैं करूंगा तो आ जाएगा 15 आ जाएगा और 1 प्लस x को 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, C0 होगा कैंसिल होगा, C1 होगा, ये 2C2 x आएगा, x को 1 पुट कर देंगे, x तो नहीं जाएगा, इधर 15 आ गया था, 1 प्लस x की पावर 14 हो जाएगा, x को ये रख दिया। अब इन्होंने ये लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन पता क्या होता है, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं पर उसमें C0 भी आता है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 2C1 आ जाएगा, x के तो 3C2 आ जाएगा। ये तो समझ में आता है। ये C2 अकेला रख रहा है, ये बात समझ में नहीं आई। अगर वो चलो x से डिवाइड कर देता तो समझ में आती, तो फिर C0 अपॉन x आता, C1 हट जाता और C2 के साथ x आ जाता और C3 के साथ x स्क्वायर आ जाता। तो समझ में आता है कि भाई C1 नहीं आ रहा, चलो ठीक है, C2 अकेला आ रहा है, ये 2C3 आ रहा है, लास्ट में डिवाइड किया तो 14, लेकिन 14C14 दे रहा, फिर ये पूरा वर्ड लगा के क्वेश्चन की ओरिजिनल क्वेश्चन बताइए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके आप चेक कर लेंगे। ठीक, ये लो बेटा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, बेटा ऐसे क्वेश्चन तीसरा आया बेटा क्वेश्चन बेटा, जितने वेरिएबल है सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे, x y z 3 वेरिएबल है, डोंट वरी, सबको 1 पुट कर दो बेटा, तो 3 और एक 4 माइनस 2 टू की पावर n आएगा, और वही बेटा 2 4 8 16 32 64 128 2 की पावर 7, n इज इक्वल टू 7 आ गया, 1 प्लस x की पावर 7 हो गया। सबसे बड़ा कुरान सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछ रहा है, आपको मालूम मिडिल टर्म्स मध्य पद का कोएफिशिएंट आएगा, पावर 7 है, प्रसार करेंगे पद 8 आएंगे, 8 में से 3 और 3 गए 4 और 5, चौथा और पांचवा कोई सा का निकाल लो बेटा, दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, यानी आप T4 निकालेंगे तो 7C3 आएगा और T5 निकालेंगे 7C4 आएगा, एंड यू नो 7C3 इज इक्वल टू 7C4। तो ये आपका चैप्टर था बेटा बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, जो समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय। तो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद। ठीक है, जी बेटा ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स का एग्जाम आते हैं क्वेश्चन। इसी प्रॉपर्टी है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये आपका बेटा NCX बराबर NCY, ये बराबर तभी होंगे जब नीचे जो लिखा हुआ है ना 3R प्लस R प्लस 3, ये जो है ना 15 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो
तो 4r इज इक्वल टू 12 और r कितना आ जाएगा 3, ये होगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहे x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप पहले व्यापक पद लिखिए बेटा, tr प्लस 1 9cr 2x की पावर 9 माइनस r 1/3x स्क्वायर की पावर r, लिख दिए व्यापक पद। यहाँ देखो x की पावर कितनी कितनी आ रही, तो यहाँ से x की पावर आ रही है हमारे पास 9 माइनस r और यहाँ से x की पावर आ रही है माइनस का 2r। हमें चाहिए x की पावर 0, यानी x की पावर हमारे पास आएगी 9 माइनस 3r और हमें चाहिए 0, यानी 9 माइनस 3r बराबर 0, r कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, r3 ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, r3 यहाँ रखो, t4 आएगा 9c3 और 2x की पावर 6 और 1/3x स्क्वायर की पावर 3। तो x6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9c3 2 की पावर 6 64 हो जाएगा और 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने और आगे सोल्व कर दिया बेटा, कोई दिक्कत देखो, ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, यही आएगा फिर। ठीक है, फिर बेटा आगे के प्रसार में x से स्वतंत्र पद होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। आप तो tr प्लस 1 लिख लीजिए, 9cr x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r माइनस 1/x की पावर r। ठीक है, तो x की पावर यहाँ से हमारे पास आ गई 18 माइनस r और माइनस r, हमें चाहिए 0, यानी x की पावर 18 माइनस 2r बराबर 0, तो r का मान कितना आएगा बेटा 9। ठीक है, r 9 रखिए यहाँ पर आप, 9c9 x स्क्वायर की पावर 0 एक मिनट बेटा फिर से देखिए, 9cr x स्क्वायर पावर 9r, ये r होगी, ये बेटा 18 माइनस 2r आएगा बेटा। माइनस 2r, यानी x की पावर हो जाएगी 18 माइनस 3r r बेटा कितना आएगा 6 आएगा बेटा। रखो t7 9c6 x स्क्वायर की पावर 3, ये कैंसिल हो जाए बेटा, आंसर आएगा 9c6। 9c6 9c3 होता है 987 321, ये 84 आंसर आएगा बेटा। ठीक है, के विस्तार में पद जिसमें x से घात 4 आता है, बड़ा आसान है बेटा। वही आपको व्यापक पद ही लिखना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। 8cr x क्यूब की पावर 8 माइनस r माइनस 1/x स्क्वायर की पावर r, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 24 माइनस 3r और x की पावर माइनस का 2r। ठीक है, हमें चाहिए x की पावर 4। ठीक, तो पर पावर ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी x की पावर 24 माइनस का 5r बराबर x की पावर 4। 5r इज इक्वल टू बेटा 20, r कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, रखो बेटा 4।
T5, 8C4, एक्स क्यूब की पावर 4 -1/x² की पावर। तो 12 में से बेटा 8 के 4 आगे बेटा आंसर आ गया 8C4। 8C4 को हल करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये बेटा 8 कैंसिल, ये 6, ये बेटा 70x4 आ गया। ठीक है, आर वे आर प्लस 4 वे पदों के गुणांक बराबर बेटा। तो आर वह पद बेटा जब आप लिखेंगे टी आर, तो ये आएगा बेटा 20CR-1 और x की पावर r-1, और r प्लस 4 जब आप लिखेंगे 20CR+3 x की पावर 3r+3। इन पदों के गुणांक बराबर है बेटा। गुणांक यानी 20CR-1 बराबर है 20CR+3 के। और ये हमारी प्रॉपर्टी है कि ये बराबर कब होते हैं, जब नीचे वाले का सम ऊपर वाले के बराबर आएगा। तो ये सम हो जाएगा 2r+2 बराबर 20। 20 इधर हो जाएगा बेटा 18 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये बच्चा क्वेश्चन है, पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, 1 + p + q में x की पावर p तथा x की पावर q के गुणांक होंगे। निकाल लो बेटा। x की पावर p के गुणांक तो बेटा हो जाएगा, देखो ये है 1 + x की पावर है p + q। ठीक है, तो आप p + 1 वह पद निकालो ना बेटा, p + QCP, तो x की पावर p आएगी। और q + 1 वह पद निकालेंगे p + QCQ, x की पावर q आएगी। ठीक है, ये बराबर है बेटा, यानी p + QCP = p + QCQ। हाँ, तो बराबर ही होंगे, सही बेटा। इसका मतलब p और q धनात्मक पूर्णांक है, तो ये गुणांक होंगे। बिल्कुल सही बेटा, x की पावर p और x की पावर q के जो कोफिशिएंट है बराबर ही है बेटा, तो बिल्कुल सही, ये आंसर आ गया। ये बेटा इसका रिजल्ट याद करना बेटा, इसका रिजल्ट होता है n-2r² = n+2, और ये होता है tr और tr+1 और tr+2 पदों के गुणांक किसमें हो, AP में हो। आ जाओ बेटा, और r की शुरुआत कहाँ से करिए बेटा, 5 से, तो जाएगा n-10² = n+2। इसको ओपन कर देंगे बेटा, n² माइनस का 20n प्लस का 100 बराबर n+2, n² - 21n प्लस 98, तो बेटा n-7 और n-14 आ जाएंगे इसके फैक्टर। तो n के 2 मान आ गए 7 और 14, तो ये आ गया बेटा 7 या 14। वैसे करेंगे ना, बहुत बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप ये रिजल्ट याद करो, आपका आंसर बेटा सेकंडों के अंदर आ जाएगा। और एग्जाम में चांसेस का आने के ये क्वेश्चन आ सकता है। जो बच्चा सब्जेक्टिव करेगा वो इसके अंदर उलझ जाएगा बेटा। ठीक है, इसके प्रसार में ये और ये पदों के गुणांक समान है, तो बेटा पदों निकाल दो बेटा। ये आ जाएगा भाई 2r+4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 18c 2r+3। आप जानते हैं एक कम आता है बेटा यहाँ से, ये कोफिशिएंट आएगा। और r-2 के लिए 18c r-3 इक्वल कर दो। तो इक्वल करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे 3r = 18, r कितना आ गया 6 आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये इसलिए मैंने बार बार इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, और ये तो है ही बेटा फेमस क्वेश्चन कोफिशिएंट वाला।
आपको तो जनरल टर्म लिखनी है और कुछ नहीं करना। टी आर प्लस 1 9CR एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर आर। ठीक है, हमें चाहिए एक्स की पावर माइनस 9। आ जाओ बेटा, एक्स की पावर यहाँ से कितनी आ रही है 18 माइनस 2R और यहाँ से एक्स की पावर आ रही है माइनस आर। हमें चाहिए एक्स की पावर माइनस 9 बेटा। यहाँ से आएगी 18 माइनस का 3R बराबर का माइनस 9। 3R इज इक्वल टू 27। R9 आ गया बेटा। R9 रखेंगे बेटा तो T10 बेटा ये 18 माइनस 2R माइनस आर 18 माइनस 3R चेक करते हैं बेटा। ये हो जाएगा 9C9 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 0 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 9। तो हो गया बेटा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 2 की पावर 9 बेटा 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और माइनस का आएगा बेटा माइनस का 512 आ जाएगा। ठीक है, वही बेटा अब एक्स की पावर 39 का कोएफिशिएंट पूछ लिया बेटा। आप तो जनरल टर्म लिखो 15CR एक्स की पावर 4 की पावर 15 माइनस आर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर आर। ठीक है, तो एक्स की पावर हो जाएगी बेटा 60 माइनस 4R और एक्स की पावर माइनस 3R। हमें चाहिए एक्स की पावर 39। हमारी एक्स की पावर होगी 60 माइनस 7R 39, 7R हो जाएगी 21, R हो जाएगा 3 और R का मान 3 हमारे दो T4 15C3 एक्स की पावर 4 चेक करो बेटा 12 चौक 48 3 4 9 48 में बेटा 9 जाएगा 39 आएगा, ये माइनस 12 आएगा और आंसर हो जाएगा माइनस का 15C3। इसे हल कर लें बेटा 15 14 13 3 2 1 ये 5 ये 7 35 इंटू 13 ये 455 आएंगे बेटा माइनस के। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन करना। एक्स की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। वही आप तो बेटा मैंने बता दिया, जनरल टर्म लिखना है, दिमाग नहीं लगाना आपको। तो और हमें चाहिए एक्स की पावर 5, तो बेटा आर कितना आएगा 1 आएगा बेटा, दिख रहा साफ साफ। T2 6C1 एक्स की पावर 5 हो गया बेटा, 18 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रम से तथा संचय। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, आज का समय समाप्त हो बच्चों।